विजिट करने गए और वो चीज़ आप पे एक बार में ही हावी हो गई। हाँ, क्योंकि मैं जब गया ना, लेकिन आपके ऊपर थोड़ी जो आपके साथ थे उनके ऊपर आ रहा था ना पोजीशन। मेरे ऊपर भी हावी हुआ। वो सिम्टम्स नहीं उस तरीके के नहीं आए ना, जैसे भाई भूत बंदे करने लग जाते हैं उस तरीके, पर हावी तो मेरे ऊपर भी हो गया था ना वो। आपने क्या क्या फेस किया? भाई जब मैं आया था ना, तो पहले 2 दिन तो वो मेरे घर रुके थे दोनों लड़के, क्योंकि हमने उतारा करना था अपना भी, और 2 काम और पकड़ रखे थे। उससे पहले हमने खुद शमशान घाट में 2 चक्कर भाई मार रखे थे। ये चीज़ करने से पहले हमारा ऑरा वैसे ही बड़ा गंदा चल रहा था उस टाइम पे, बहुत गलत चल रहा था। और मेरे घर वो सोए हैं ना जो दोनों लड़के, रात को तीसरे दिन वो गए, और तीसरे दिन मेरे साथ क्या हुआ, रात को मैं उठ के पानी, मेरा ना रात को गला सूखने लगा था, डिहाइड्रेटेड नहीं होते जैसे, एनर्जी सारा दिन बिल्कुल डल रहती थी। मेरा दिल पता क्या करता था, ज़िंदगी में कुछ नहीं है, दिल करता था मेरा मर जाऊं भाई। अलग अलग ख्याल आते थे कि छत से कूदूं, कि भाई जहर खाऊं, कि फांसी लगाऊं, कैसे करूं। मेरे को सारा दिन ना चाह के भी ये ख्याल आते थे। भगवान का नाम लेने जा रहा हूँ, वो बासी आ रही, आंखों में, नाक में पानी, आंखों में पानी। हनुमान चालीसा भी मेरे से होता नहीं था एक भी। बीच में 12-15 दिन तो ऐसे निकले थे। और क्या है बताऊं यार, ये चीज़ें कन्फेस करने वाली हो जाएगी पॉडकास्ट में। मेरे को भाई गालियां दे रहा था मैं भगवान को, मेरा अंदर मैं ये चीज़ सच बताना चाह रहा हूँ कि मेरे को ना जब भगवान का ख्याल आता था ना, तो मेरे को ये होता था तेरी, मैं ऐसे वो आती थी मेरे को एकदम से वाइब, बिल्कुल आंखों में वैशीपन, कान गरम, आंखें लाल, बुरे हाल। ऐसा लगता था कुछ गंदा वाला फीवर चढ़ता था एक टाइम के लिए, सुरसुरी सी उठती थी, और उसके बाद ऐसे लगने लग जाता था कि कोई आसपास है भाई। इतना डरावना हो गया था काम। फिर ये केस कैसे क्लोज हुआ? फिर उसके रात को गला सूखता था भाई, प्यास लगती थी, और आँख खुलती थी भाई पूरे 2:15 बजे, पूरे 2:15 बजे आँख खुलती थी। पानी पीने में गया एक बार, पानी निकाल लिया मैंने किचन के ना गेट पे, ऐसे मेरे शीशा लगा हुआ किचन में, वहाँ खड़ा था मैं भाई, शीशे के पार मैं देख रहा हूँ, फ्रिज के पीछे मुझे कुछ दिखा रात को। और मेरा ना जो वो लिविंग एरिया वो बिल्कुल अंधेरा होता है, वहाँ थोड़ा सा कंसिडरेबल चीज़ें दिखती हैं कि आप बजो नहीं किसी में। मैं ना फ्रिज की तरफ देखने लग गया कि भाई यहाँ पे कुछ मूव हुआ है। तो जैसे मेरे देखते देखते मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरे को दिखाना चाह रही है, वो डर नहीं रही चीज़ से मेरे से। जैसे ही मैं देखने लगा ना भाई, तो भाई कोई चीज़ खड़ी होनी शुरू हुई, और वो खड़ी हुई ना तो आधा फ्रिज था और आधी और ऊपर निकल आई, वो निकल के 7-8 फुट हाइट, बिल्कुल न्यूड लेडी भाई, लेडी थी वो, लेडी बिल्कुल। ये काली है ना हुड्डी मेरी, ये हुड्डी उससे कम काली होगी भाई, ऐसी इस कलर, पूरा बदन पूरा न्यूड। हाँ, वो पूरी न्यूड थी, और बहुत बड़े बड़े ब्रेस्ट उसके भाई, और उसने सिंदूर लगाया हुआ, उसके बहुत मोटी ऐसे लाइन सिंदूर की, और भाई इतनी डरावनी, और वो भाग के ना सीधा सीढ़ियाँ चढ़ गई भाई। मैं देखे, मेरे मतलब 1 सेकंड में मेरे घर में ये काम हुआ, मेरे आंखों की, मैं देख रहा हूँ, ये बचक्का भाई सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर, मेरी छत है ना उसका गेट खुला हुआ था, निकल गई। मैं पीछे, पहले तो 2 मिनट तो संभलने में लग गए भाई, फिर मैं सीढ़ी चढ़ गया, छत पे चढ़, और जहाँ चढ़ता जा रहा था ना, फ्रेगरेंस, सॉरी बदबू थी। पता किस तरीके की बदबू थी भाई? फ्रूट नहीं खराब हो जाते जैसे, अमरूद खराब हो जाते हैं, कुछ गंदे सड़ जाता है जैसे, वैसे फ्रूट्स की बदबू थी भाई, गंदी बदबू, गंदी शक्तियां होती है ना जो मलिन। और ऐसा लगता था जैसे पोर्टल खुलता है कोई, और वहां से निकल के आती हैं चीजें, इतने प्रेत, इतनी चीजें, वो सारी की सारी वो वहां से जमीन से ऑपरेट होती थी उस बंदे की। पर आपको कुछ नहीं करा उसने वैसे? भाई मेरे को वैसा पोजेशन टाइप नहीं हुआ, पर मेरे से भगवान का नाम छिन गया था। आउटर लेयर के जो कैथरिक टेम्पलेट जो ऑरा की लेयर होती है ना, पहले स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन पैदा होता है भाई। आपको ना भगवान पे विश्वास ही खत्म हो जाता है, कि आपको ये लगता है दुनिया में ना भाई भगवान गलत ही कर रहा है जो कर रहा है। फिर उसके बाद भाई आप कन्फ्यूज, वो उसमें आते हो सेल्फ डाउट में, कि मैं जो कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में, ऐसे ऑरा वीक होना ऐसे शुरू होता है भाई। तो ये हो गया था मेरे साथ। मेरे साथ वाले तो रगड़े गए थे बहुत गंदे, वो उनको फिट्स आने लग गए थे भाई, एक को फिट्स आने लग गए थे, एक तो बिल्कुल ही वो वाली भगत जी बन गया था ना, जो भगत था ना जिसने फांसी लगाई थी, एक तो वैसे ही बन गया था, वो फांसी भी लगा लेता, उसको भी ना हीलिंग होती उसकी तो। और हमारा गुरुजी ने बुलाया ना जब मेरे को वापस, तो उन्होंने ये बोला, कहते भाई तुम लोगों ने कांच निगल लिया ना, तो उगला जाए ना आप अंदर लेके जा सकते। कहते भाई ये सिर्फ और सिर्फ तुम बैठो और भगवान का नाम लो, ना चाह के भी भगवान का नाम लो, और जब तुम्हारा ऑरा भगवान जो है वो डिवाइन तुम्हारे अंदर फिर से रिजेवनेट होगा ना, तभी जाएगा ये। अदरवाइज हमने सारे रेमेडीज जो मैं बताता हूँ ना जिनके खिलाफ वाली, सब यूज़ कर ली थी भाई, सब कुछ घर में ला के रख लिया था, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मेरे रात को घर में भाई 2 बजे रात को गेट खड़क रहा है, शरेआम गेट खड़क रहा है यार, नॉक मेरी वाइफ को भी सुन रहा है,
मेरी वाइफ को भी नोक सुन रहा है यार, उनको भी फील हो रहा था कुछ वैसे, फील हो रहा था डर लगना, स्मेल आना? कुछ भी उनको फील नहीं हो रहा था। चलो ये अच्छी बात है भाई, उनको नहीं, उन तक नहीं हुआ। ये चीजें चूज करती हैं किसको क्या करना है ना, उस तरीके। अब और वो औरत दोबारा नहीं दिखी जो आपको दिखी औरत थी? नहीं, फिर क्या हुआ, मैं भाई गेट बंद करने, गेट देखने गया हूँ ना रात को, तो मैंने कहा कोई नहीं है यार, गेट भी बंद है। तो भाई वो गेट के बीच की जो दरार थी ना, उसमें से ना भाई कोई देख रहा है मेरे को। ये जो पतली सी बिल्कुल दरार। हाँ, गेट के पास चला गया था मैं, तो मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैं कहा कौन है भाई, कानों पे टीके लगे हुए बंदे, टीका नहीं लगाते माथे पे, टीके लगे हुए, अगरबत्ती की स्मेल बहुत बुरी, और स्वाह लगी हुई शरीर पे, और बिल्कुल नंगा भाई बंदा। ओए 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 खोल, ऐसे बोल रहा दरवाज़ा खोलिए वाला। मेरी भाई मैं देख एकदम से ना, ये हुआ बहुत कम टाइम में, मैं एकदम से डर के पीछे हो गया। तो उसके बाद ना मेरे घर का गेट है ना, उसके साथ ऐसे लॉन चलता है, पेड़ लगे हुए हैं। तो भाई फिर मेरे को दिखा वो पेड़ के साथ वाली ग्रिल में कि वो मतलब वो ग्रिल के पास चला गया, जाके अपनी पूरी शक्ल दिखा रहा है कि खोल, 1 मिनट गेट खोल। वो भाई वो भगत था, वो वही वाला जो मरा था वहाँ फांसी लगा। बिल्कुल हाँ, पहले भाई वो सबको वश में कर लिया था उसने। और वो सारे आप तक कैसे पहुंच रहे हैं भाई? भाई जो बंदा, वो बंदी ने खुद बोला था भाई कि जय मैं जिसको अप्रोच कर रही हूँ ना हेल्प के लिए, जो थोड़ा बहुत भी इन्वॉल्व हो रहा है ना इस चीज़ को करने में, हेल्प करने में, उसका काम हो रहा है भाई। उसको परेशान कर रहे हैं वो भाई बहुत डरा, बहुत बुरे हाल हुए थे। और आपके दोस्तों के साथ क्या हो रहा था? वो उनके साथ अभी भी हो रहा है, एक तो अभी भी हो रहा है ना, एक के साथ। तो क्या क्या हो रहा है? गाड़ी में बैठे थे, हम बात कर रहे थे, तो हम गालियां दे रहे थे कि उसी बंदे को जिसने किया होगा इलम। तो वो गालियां, वो कहता अब गाली मत देना। मैं उसको पीछे मुड़ के देख रहा हूँ, मैं कहा क्या हो गया, क्या? कहता भाई गाली मत देना उसको। भाई अच्छा भला बंदा। मैं कहा क्यों? तेरा, मैं कहा तेरा, मैंने उस तरीके बोला पंजाबी में, मैं तेरा अपन भैया लगता, जीजा लगता। मैंने कहा तेरा, कहता जीजा नहीं है, मेरा गुरु है, गाली नहीं देते वो। फिर एकदम से ऊंची बोला, बहुत ऊंची बोला भाई वो गाड़ी में। मतलब उसको उसी वक्त हो गया था भाई बंदे को। और एक को तो दौरे आते हैं भाई, उसको और कोई साइन नहीं हो रहा। जो दो आपके साथ गए थे वो भी स्पिरिचुअल लाइन में है या आप ऐसी रैंडम? नहीं साधक हैं भाई वो बंदे। अच्छा हाँ, उनका ये हाल कर दिया। बिल्कुल। एक की तो वो जिसकी मैं बता रहा हूँ ना, जो ऐसे बोल रहा था, जो गाली नहीं दे देगा, उसकी सारी शक्तियाँ खिंड गई भाई। मसान है उसके बाद, माता मसानी की सिद्धि। एक सरभंग होती है, एंटिटी होती है, वो चौकीदार होता है वो शमशान घाट का, उसके पास वो भी है, सरभंग भी सिद्ध कर रखा है उसने, सब खिंडा दिए थे उसने भाई। हाँ, उसकी शक्तियाँ खिंड गई, मलिन हो गई, पॉल्यूट हो जाती है ना शक्तियाँ, हमारी डिवाइन पावर्स पॉल्यूट हो जाती है, तो उसकी शक्तियाँ ना इकट्ठी आ जाती हैं उसके शरीर में, दांत किटकिटाने लग जाता है वो, और इतनी गंदी शक्ल हो जाती है ना उसकी बंदे की दिखने में ही। जब उसमें ये पोजेशन आया ना, उसके गम्स में खून आ रहा था भाई, अरे गम्स में खून आने लग जाता है, बाल ऐसे, उसके बाल बड़े अच्छे हैं, आप प्रॉपर बना के रखता कंघी करके, ऐसा लगता है उसके करली बाल हैं और गंद फंसा हुआ बालों में, उसके अंदर ना प्रोजेक्शंस होती हैं किसी ना किसी चीज़ की। इतना बुरा हाल हो रहा है उस बंदे का। और इस चीज की अभी तक काट नहीं हो पाई। काट हो रही, चल रही है, सिर्फ भगवान का नाम है। मैं वही कहता हूँ ना, भगवान के भरोसे होती है ये चीज़ें। अपने आप को निकालना आप खुद निकालोगे, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि आपके बिहाफ पे कोई और कर देगा रेमेडी। जिन अगर आपके पीछे लगाना, तो आपके अंदर होना चाहिए भगवान का नाम, क्योंकि वो आपके अंदर आ गया हुआ है, तो अंदर से आप उसको खदेड़ोगे, खुद ही खदेड़ोगे भाई। ये नहीं कि मेरे को, पर जैसे उन्होंने तो अपना, जिन ने तो अपना काम कर दिया, उनको मार दिया और वो भी चली गई, जमीन पे वो है ही, तो वो फिर उनसे बदला नहीं लेते जिन्होंने एक्टिव किया था उनको? उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, उसके बड़े भाई को, जिसके लिए उसको प्रोग्राम करके भेजा ना, अब उसको बचाने के इंस्टेंस में जो भी बंदा आएगा उसके ओपोजिट है वो चीज़। पर भाई हमने ऐसा भी सुना है, ये चीजें जैसे भोग मांगती है कि तू ये काम कर, मैं तेरा ये कर दूंगा। हाँ। अब वो तो उसे मिल नहीं रहा होगा क्योंकि वो तांत्रिक ही मर गया। बिल्कुल। तो अब ये क्यों चल रहा है? अब उनकी ट्रैवलिंग नहीं करा रहा कोई, क्योंकि तांत्रिक मर गया। सारा मतलब डेडलॉक ही इसीलिए क्रिएट हुआ। अदरवाइज भोग पे चलती है ना जो चीज़ें, वो चली जाती हैं भाई, वो भोग के बिना टिकती नहीं एक जगह पे। नहीं तो फिर तो इस हिसाब से उन्हें भी परेशान करना चाहिए, उन्हें जो वो जिसने एक्टिवेट किया। उन्होंने पैसे दिए होंगे ना तांत्रिक को, सिर्फ एक तो होता ना खुद, मैं खुद करके भेज रहा हूँ, तो वो ओके, उन्हें कोई नुकसान नहीं उनको हुआ। मतलब ऐसा नहीं, एक तो सीरियस है अभी एक भाई, तो उसको तो ये मतलब उसकी ना बहुत गंदे वाली डायबिटीज मेलिटस नहीं हो जाती, उसकी एम्प्यूटेशन हो रखी है एक भाई की, दोनों टांगे काट रखी हैं उसकी। अच्छा। तो बहुत ये बुरे। पर उसने ही करा है, जिन ने करा है उसकी ये। शुगर बहुत गंदे इम्बैलेंस तरीके से, नहीं वो तो कर्मा देखो कर रहा है ना, क्योंकि कर्मा है। देखो अब किसी का बुरा कर रहे हो और वो भी आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ें, उसके अपने भाई का ही यार, इससे बड़ा पाप क्या होगा?
है ना, तो गलत है वो चीज़ें। और मैं फाइनली मैं अब ठीक हुआ हूँ भाई, और मैं सच बताऊँ, मुझे सब भूल गया था। मेरी जो मैंने आज तक जितनी भी साधना कर रखी है वो भूल गई थी, सब कुछ भूल गया था एक टाइम पे। मैं इतना डर जाता था, और मेरे फेस पे एक्सप्रेशन पता क्या रहता था भाई, ऐसे, मतलब यहाँ पे ना मेरे दर्द होने लग गया था, शाम को दर्द होता था भाई, क्योंकि मेरा मुंह ही ऐसा बन गया था कि भाई कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ होगा साला यार। ऐसा लगता था मेरे को, पता नहीं क्या होगा भाई यार, पता नहीं साला कोई, मतलब मेरी गाड़ी पलट जाएगी। आप उनसे एक ही बार मिले थे और इतना कुछ हो गया, या आप बार बार टच में थे? मैं जगह पे हुआ आया था, एक्सेस होता है ना जहाँ, एक्सेस पे नहीं जाना चाहिए कभी भी भाई। जिस जगह चीज़ें ऑपरेट हो रही हो उस जगह नहीं जाना चाहिए। उस जगह आप चले गए तो आप ओपन, आप खेत में चले गए थे? बिल्कुल वहाँ चले गए थे, तभी तो धक्का दिया था उसने वहाँ पे। फिर भी आपके साथ ज्यादा हुआ, जो आपके साथ थे उनके साथ कम हुआ। भाई मेरे, उनके साथ अब भी हो रहा है? उनके तो अंदर ही घुस गई ना। मेरे साथ ये हुआ कि अब देखो, मेरे को सपने, ऊट पटांग सपने आते हैं। जब मेरे को सपने आने शुरू हो गए तो इसका मतलब यही है कि भाई मेरे पास से डिवाइन तो चला गया। सपने अदरवाइज नहीं आते, गलत सपने नहीं आते थे घर, कभी नहीं आते थे मेरे को भाई। खून, सपने में खून आ रहा है, और वेट जब सपने आते हैं ना, वेट वो वाला वेट नहीं, जब हर जगह भाई पानी, या तो पानी है हर जगह, आप पैरों से चल रहे हो, बहुत डरावना गलत सपना होता है, तो तब आपको गंदी वाली डिजीज़ होने को है बस। जब आप चल रहे हो और आपके पैरों को पानी लग रहा है, ये सपना बहुत गंदा होता है भाई। अगर कोई बीच पे हो और अच्छे वे में ले रहा हो, वो ठीक है, वो इंटरप्रेट हुआ ना प्रॉपर, बीच पे हो तो ऑब्वियसली। आप बेडरूम में उतर रहे हो तो आपको पानी की आवाज़ छप 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 हो रही है भाई, ये बहुत गलत होता है भाई। ये होता है कि आपके भाई साहब किसी ने सेध दिया आपको, आपका काम हो गया भाई। हाँ। और भाई आप बता रहे थे एक लड़की का भी केस आया आपके पास? हाँ भाई। क्या केस है वो? तो भाई ये ना, एक दो भाई हैं, पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, और है उनकी एज अर्ली 40s में है दोनों। एक की बेटी है 11 साल की, एक की शादी नहीं हुई भाई, वो 30-35 का होने वाला है वो भी, क्योंकि माँ बाप मर जाते हैं ना तो कोई परवाह नहीं करता भाई, शादी माँ बाप के रहते ही हो जाती है तो हो जाती है, नहीं तो भाई भाभी के साथ वो रहता है लड़का। वो बंदे की ना फैक्ट्री है, वो डिस्पोजेबल बर्तन नहीं होते जो, ये थर्मोकोल के जो प्लेटें होती है, ये बनाता था। तो वहाँ घाटे घूटे हो गए उसको अपने शहर में, तो ये फैमिली आ गई भाई जीरकपुर। अब जीरकपुर हाईवे पे एक लैंड है, जगह है, उसका सौदा हो गया। वो जगह का रेट होगा अराउंड 1.5-2 CR। उनको वो जगह मिली भाई 56-58 लाख रुपए में। वो बंदा ऐसा था कि भाई ऐसे नहीं डरदे डरदे, मतलब प्रॉपर्टी डीलर ने अपनी तरफ से ये भी बोला कि भाई ऐसे ऐसे करके थोड़ा ऊपरली चक्कर है, ऐसा उसने भी लाइटली बोला बड़ा, कहना सस्ती दबा दूंगा, कहना मैं अपने आप वो शुद्ध कर लूँगा जगह को, कहना तू बता मेरे को, बता, कहना जगह सौदा करवा। भाई साहब जगह का सौदा हो गया, बता के हो गया, देखो बता के भी सौदा हो गया, क्योंकि पैसे कम थे, जगह देखने में इतनी सही जगह, तो भाई वो फैमिली वहाँ मूव होगी। अच्छा। उस घर में ठीक है। अकेला ही घर है वो, ऑन रोड खेतों के पास। अच्छा। ठीक है। जैसे ही मूव हुई, अब छोटा भाई है ना जो, वो थोड़ा बहुत आउटगोइंग है, बिगड़ा हुआ है, कुत्ते रखता है, वो आदतें, कबूतर पालता है ना, तो वो अपना गांव से उठे, कबूतर वगैरह सारे शिफ्ट कर ले उसने, अपना खुड्डा से थे ना वो, शौक थे सारे कबूतर, सफ़ेद कबूतर नहीं रखते हैं, हाँ। वो उड़ाता है वो, कबूतरबाजी का? हाँ कबूतरबाजी। वो पिंजरे में डाल डाल के जाके ले आया, पहले तो अपनी मौसी के घर रखाया था, शिफ्टिंग होने के बाद पता चला कि घर में शिफ्टिंग होगी, सही हो गया सारा, तो भाई कबूतर लेके आया, रात को कबूतर नए जगह पे छोड़े। अब उन्होंने कुत्ता भी रखा हुआ भाई घर में, वो लेब्राडोर। तो भाई कबूतर आज ही छोड़े हैं भाई, सुबह उठ के कबूतरों को दाना देने गया भाई, सारे कबूतर मर गए भाई, सारे मर गए? सारे के सारे। कितने होंगे लगभग? 15-20? 25-30 कबूतर सारे ही मर गए भाई। अब कुत्ता सुबह बंधा हुआ था अंदर, वो नीचे आया, उसने भाई साहब दे जुत्ती कुत्ते को, कुत्ते का इंजन कर दिया उसने। अच्छा, उसे लगा उसने सारे मार हाँ, दिए। और कुत्ता खाता नहीं, कुत्ते की आदत होती है मार मार के फेंकता जाएगा, खाता नहीं। अब बिल्ली कौन सा चूहा खाती है, बिल्ली मार के फेंकती है उसको, खुर्द बुर्द करते हैं साले, ये खुरेदते हैं, खाते नहीं है। हाँ। तो ना अब उसने कुत्ते को इतना मार दिया, कुत्ता रोया, बहुत रोने लगा उसका, सारी रात रोता रहता था कुत्ता, 2-3 रातें रोया। उसके बाद क्या हुआ भाई, फिर सिस्टम शुरू हुआ। अब उसकी शादी होनी थी उसी बंदे की, कबूतरबाज की। तो भाई लड़की देखी, बहुत सुंदर, बड़ी सुंदर लड़की, आ गई, शादी हो गई, सारा कुछ हो गया, चुन्नी चढ़ा के ले आए। अगले दिन लड़की भाग गई भाई, अगले दिन, शादी से अगले दिन। रीज़न?
इन्होंने समझाया, बिचौलिए ने समझाया कि भाई शादी है, ये वो दाग लग, कहती लगता रहे दाग, मैं नहीं आऊँगी वापस, कहती मैं नहीं आ रही वापस। उसके बड़े भाई ने ये बात बताई हमें। अब क्यों नहीं आई? क्योंकि भाई साहब उस घर में मसान चली हुई थी, सारी मसान छोड़ी हुई थी। जिसका घर था ना वो सारा परिवार ख़त्म हुआ हुआ इसी चक्कर में, और ये नया परिवार आ गया था। तो सारी कितनी मसान थी? मसान में ये हो जाता है कि शमशान घाट की सारी गंदी शक्तियाँ वहाँ छोड़ी होती हैं प्रेतों के साथ। टोला होता है भाई एक। अब मसान भी टाइप होते हैं ना, मसान के तेलिया मसान, सूखा मसान, कच्चा मसान। अब जहाँ पे बच्चों को करते हैं ना ज़्यादा, वो कच्चा मसान होता है। अच्छा। सूखा मसान होता है। और मसान की प्रॉब्लम ये है कि किसी में है ना तो पता नहीं चलती जल्दी कहीं। बहुत ज़्यादा सिद्ध पुरुष है ना, उसको पता पकड़ में आएगी उसके, क्योंकि भाई ये असली पर्पज़ इसका ये होता है कि बंदे को ख़त्म करना, परिवार को उसके। इनका पर्पज़ ये नहीं होता कि बंदे में पोजेशन जगाना या डराना है लोगों को, ना डरेगा नहीं वो, पर उसको पता ही नहीं चलेगा, उसको बीमारियाँ इतनी लगवा देगी। मसान बहुत डरावनी और गंदी चीज़ होती है। तेलिया मसान भी पहली बार सुन रहे हैं। तेलिया मसान होता है भाई, वो बंदा ना काला पड़ता जाएगा, सिम्टम ये होते हैं ऐसे। अच्छा। सूखा जाएगा, और डेडनेस आ जाएगी उसके आंखों में, स्किन में। एंड में ना, एंड मोमेंट पे ऐसा लगने लग जाएगा कि डेड बॉडी है, चली हुई है, ऐसा लगना। कच्ची मिट्टी नहीं होती भाई, कच्ची मिट्टी की तरह बंदे की स्किन पे दरारें आ जाएगी। ऐसा लगेगा इसको साले को शमशान घाट से उठा के लेके आए हैं, कोई प्रोग्राम करके चला रहे हैं, इसमें जान नहीं है। ऐसा हालत हो जाती है बंदे की, तेलिया मसान जिसमें लग जाए भाई। और ये मांगती क्या एंटिटी? कुछ नहीं, ये भाई तांत्रिकों के पास होती है ना, जो तांत्रिक गंदे वाला तांत्रिक है ना, उनके पास होती है। किसी पे छोड़ी होगी ना तेलिया मसान, तो उसको पता चलेगा कि इसका कंप्लेक्शन वैसे तो गोरा है, पर साला सड़ के काला हुआ पड़ा बंदा। तो भाई उस घर के अंदर, अब सबसे बड़ी चीज़ ये, उस घर के अंदर भाई, उसी घर के अंदर एक लड़की को दबा रखा था मार के भाई। अरे। और वो लड़की भाई कुंवारी थी, और वो बोलते उसको विच थे लड़की को, पर वो विच थी नहीं भाई, विच नहीं थी वो, उसने सिर्फ प्यार किया था भाई। अच्छा। सेम अपने कुनबे में। अच्छा। उस चक्करों में भाई बाप ने ना चुड़ैल कह के मार दी भाई, और उसी घर में दबा दी। और वो भाई कहाँ टिकने देती वो किसी शादीशुदा औरत को भाई उस घर में। और वो इतना और साथ में मसान भाई। अब ये सोचो, साथ में मसान। अब एक बाप है ना, तो बाप में आ गया अघोरी, बाप के अंदर अघोरी आ गया, तांत्रिक आया हुआ है। बेटी के अंदर भाई साहब वो लड़की आई हुई है, और 5-7 बच्चे घर में, 5-7 बच्चे दौड़ के एकदम से निकलते थे, किसी भी कमरे से निकल गए, किसी भी कमरे में घुस गए भाई। तो ये जो नई फैमिली आई थी, इसमें इनकी बात कर रहे हैं इनके साथ ये हो रहा था। हम तो आज की जनरेशन के ना, हमें चीज़ें इन्हीं से पता चली। तो भाई जब उसका बड़े भाई से बात हुई ना हमारी, तो वो बोला कि भाई इसकी घरवाली अगले दिन भागी, और वापस आने का नाम नहीं ले रही, कहती मर जाऊंगी, शादी नहीं कराऊंगी सारी उम्र। ऐसा मतलब क्या ही जुल्का दिखा दिया होगा उसने भाई भूतनी ने रात को ऐसा। जो फिर कबूतर मरने वाला काम हुआ, उसके बाद ना भाई क्या होता, जो एक कमरा, इनको पता चल गया था कि इसी कमरे में है चीज़। कमरे में दोपहर में भी डर लगता था उस कमरे में। इन्होंने ना वेटियाँ रखी हुई थी भाई साहब, कपड़े लेने भी नहीं जाते थे सर्दियों के, इतना डरते थे। क्यों? क्योंकि दोपहर को भी अगर कोई चला गया ना, तो भाई साहब पीछे से खींचने लग जाती थी वो। ये पीठ की नहीं, मुंह करके ना, ऐसा मुंह की उल्टे चल के कमरे से बाहर निकलते थे सारा परिवार भाई। और हाँ जी। और वो बाहर भी नहीं जाने दे रही, ये भी नहीं कि आपको घर चेंज कर लोगे, लेने बाहर ही नहीं जाने दे रही वो। अजीब तरह का, बाहर निकल रहा है घर से, सोचें ही अलग हो रही हैं भाई बंदे की। ऐसा दिमाग बांध दिया था। एक तो मसान छोड़ा, ऊपर से साक्षात चुड़ैल भाई साहब घर पे, कुंवारी लड़की मरी हुई यार, अंदाजा लगाओ, बहुत गलत होता है वो सिस्टम। फाइनली क्या हुआ भाई, अब बच्चों का झुंड बता रहा हूँ, सारा घर शमशान घाट बना हुआ है। और क्या होता है, भाई वो बंदा बैठा हुआ है, अब बातें कर रहा है अपने, उसकी बेटी में ना कुछ दिक्कत हुई है, कहता क्या करती रहती है तू, तेरे को अकल नहीं है, आराम से बैठ, बिहेव कर अच्छे से, बंदा पढ़ा लिखा है। बात ऐसे इंग्लिश बोलता ना, ऐसे नहीं करते बेटा, वैसे अलग तरीके ऐसे शुरू हो जाता है भाई। बंदे को भी फिट आ रहे हैं भाई, अगोरी के फिट आ रहे हैं उसको। और हाँ, सारा मसान उनके बड़े भाई को हो रहा है, बड़े भाई को। और मेरे से बात कर रहा था ना, जब फोन पे गालियां देने लग गया वो बंदा। आपको? हाँ जी, सीधा ही। क्या कह रहा? मेरे को कह रहा भाई आपके देखो, कहना आपके बस की है नहीं वैसे ठीक करना, और तू बहन कर भी कैसे देगा ठीक मैंने। और अच्छा भला बात करता ऐसे कर, सारा परिवार पागल हुआ था भाई। अभी हर किसी को अघोरी के ही आ रहे हैं कि पोजीशन हो रहा है, क्योंकि उसके फादर के ऊपर भी शायद अघोरी बताया था आपने, उसके फादर के ऊपर नहीं आ रहे थे अघोरी, अभी बड़े भाई के ऊपर उसी की बात कर रहा हूँ, बड़ा भाई फादर ही है उसका। अच्छा, लड़की का फादर ना, मैं वही तो बता रहा हूँ, 2 भाई हैं, छोटे की शादी का मसला पड़ा है ना। उसकी बेटी 10 साल की है, उसकी बात ही तो कर रहा हूँ, उसके फादर की। यही तो हुआ ना बंदा जिसमें अघोरी आ रहा है ना। माँ बाप तो मरे हुए ना इनके,
समझ गए। तो हुआ क्या भाई, मैंने कहा आपकी वाइफ से बात कराओ। कहना केड़ी वाइफ हो, कौन सी वाइफ? कहना और मैं कहा तेरी घर वाली ना गल, मतलब एट लास्ट तो गुस्सा आ ही जाता है जब कोई बंदा ऐसी हरकतें करे यार। मैं कहा घर वाली से बात करा, तू मेरे ना कॉल कर, चीखने लग जाता अननेसेसरी। उसके बाद फ़ोन आता, कहना भैया सॉरी। 4-5 बार ऐसा हुआ भाई। उस बंदे ने मेरे यूट्यूब पे नेगेटिव कमेंट्स भी करे हैं, पता किस तरीके के कमेंट्स, मैं आपको पढ़वा दूंगा, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा कि मतलब ऐसे बात, वो स्पिरिचुअल बात करता था मेरे से। कहता तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, फलाना ये वो। कहना मैं फलाना हूँ, अपने नाम लेके बताता था, मैं दादा फलाना हूँ, पता नहीं मतलब बीच बीच में उसको रात को क्या होता था, फॉर द टाइम बिंग 2 घंटे वो उसी का रोल करता था भाई, अघोरी का ही। अच्छा। और रात को छत में घूमने लग गया थोड़े दिन बाद। उसका बाप लड़की का, बच्चों ने किनारा बनाना, कुछ वाइफ ने किनारा करना शुरू कर दिया, छत पे घूमता था और थोड़ी थोड़ी देर बाद ना ललकारे मारता था। पर ये अघोरी क्यों था उधर? अघोरी का कैसे भाई लेना देना? प्रेत से प्रेत खिंच के आते हैं ना, फ्रेगमेंट्स होते हैं इनके साथ लगे हुए प्रेत होते हैं ना, जो अब चौक चौराहे के जो प्रेत होते हैं ना, वो चौक चौराहे पे एक्सीडेंट्स इसीलिए करवाते हैं भाई, क्योंकि उनको ये होता है कि नया लौंडा लेंगे अंदर, फ्रेशर, इसको गुलामी करवाएंगे, मतलब इसको भी ज्वाइन कराएंगे अपने साथ और काम करेगा अपने। बेसिकली यही होता है, ये मकसद ही इनका ये होता है, क्योंकि लोनलीनेस ज़्यादा होती है आफ्टर लाइफ में, तो इनको ये होता है साथ में जोड़ें एक आधे को। हाँ, फिर क्या झुंड हुआ? चलता है भाई, झुंड भेजे जाते हैं लोगों पे। जब तंत्र की क्रिया होती है ना, तो किसी पे टोले का टोला भेजना हो तो भेज सकते हैं भाई, आता है उस पर, सबकी पोजेशन आएगी। और बहुत बुरा ना तो सबका पोजेशन आता है उसको। तो उनकी भाई वाइफ उनकी ना पानी दे के आई, उसकी वाइफ उनके घर पे, उसकी मौसी आ रखी थी। फाइनली क्या हुआ, वो ना अंदर बैठी थी खाट पे, तो भाई पानी ऐसे रखा हुआ था नीचे ज़मीन पे, वो उसकी मौसी ना ऐसे उठी खाट पे से पानी उठाने के लिए। भाई जैसी पानी उठाने उठी ना वो, तो भाई चुड़ैल, अब उनके कहने की बात है, कहती ज़मीन में से निकली भाई, काले रंग की, कहते बुरी हाल, इतनी बड़ी कहते चीज़, सीधा हाथ पकड़ लिया उसकी मौसी का भाई। वो चीखती हुई बाहर निकली है, कहती कमरे च तुहाडे दिक्कत है। तब वो एक कमरे में तो थी ही दिक्कत है ना, जिसको तो रेड रिबन कर रखा था उन्होंने, तो दूसरे कमरे में ना वो मेन चीज़ ही भाई, जो लड़की दबी हुई थी ना ज़मीन में, वो ही निकली भाई, वो ही निकली भाई चुड़ैल, जो लड़की को दबा रखा था। तो फाइनली क्या होता है ना, इवोक करती हैं चीज़ें। एक तो मसान छोड़ा हुआ है, ऊपर से उस घर में पहले प्रॉब्लम है भाई, उन फैमिली में हम उतारा करने गए उसका, हम सिर्फ गए थे बेटी के लिए। देखो कि लड़की छोटी है, मेरी भी बेटी है, देख 10-11 साल की बच्ची है उनकी, और उन्होंने मेरे को फोटोज़ भेजी, सच में ना मिजरेबल हालत थी, तरस आता भाई, किसी को भी आए तरस। मेरा पॉडकास्ट था पंजाब में एक भाई, मैं वो शूट करके वापस आ रहा था, तो मैंने उनको कॉल करा, मैं कहा भाजी, सागर नाम है उस बंदे का, मैं कहा सागर भाजी, मैं कहा 10 दो कित्थे का मकान, मैं उसने भाई मेरे को बता दिया। तो हम चले गए वहाँ भाई, हम समझ उनको देखा ना मसान है, तब तक वो चुड़ैल हाजिर नहीं हुई थी भाई। तो कहते इस घर दे विच ना दबाया होया किसी कुड़ी नूं, और भयंकर तांत्रिक था जिसने, मतलब अघोरी जिसकी बात कर रहा हूँ, वो इतना पहुंचा हुआ था ना भाई। अब ये उन्होंने पता था कि ये दवाई हुई है लड़की, दवाई हुई है लड़की। हाँ वही तो कह रहा हूँ। अब आप डर जाओगे, क्या करा उस बंदे ने मेरे साथ, जब फ़ोन पे तो करा ही करा, जब सामने जाके बैठे ना, चाय बिस्किट भी लेके आया, सारी कुछ सामने आके बैठ गया। उसके बाद ना मुंह नीचे करके उस बंदे ने 1 घंटा मुंह ऊपर नहीं किया भाई, बात करते करते ना मुंह नीचे उसका। कहना भाई और भी बहुत दिक्कत होंगी ने सानू, पैर हिला रहा है अपना, लेफ्ट पैर हिलाते जा रहा है। उसके बाद मुंह ऊपर किया उन्हें ना जब, तो भाई उसका देखना ही डराने वाला था बंदे का। कहता मैं पता कौन हाँ, मैं परमानंद आ, कहता मेरे को बोला। मगर तू सागर है भैन के दीने, परमानंद नहीं है तू। कहता तू आया की करने, मैनू ये दस, मेरे को बोला। उसकी आंखें में भाई साहब मेरे को याद है, उसकी आंखें इतनी डरावनी लग रही थी ना बंदे की। मैं कहा तेरा इंजन करना है। मैं कहा अब मेरी अंदर से भाई साहब फटे हाल है, क्योंकि मैं सच बताऊं, मैं ना इतना प्रो नहीं हूँ भाई कि मैं सामने यार देखो किसी में पोजेशन होता ना, वो कुछ भी कर सकता है यार, वो कुछ भी उठा के मार सकता है। उसके परिवार में से 3-4 बंदे उसको पकड़ने वाले होने चाहिए, अगर आप उसका एग्जॉर्सिज्म कर भी रहे हो, कुछ भी मंत्र भी उसके सामने बोल रहे हो, वरना मारेगा उठा के कुछ ना कुछ एक ही बार में। और पोजेशन में एक्सट्रीम पावर होती है। तो क्या हुआ ना, वो पता क्या बोल रहा है, इतनी लंबी चीज़ गा गया वो, इतनी गंदी बात। कहना मैं बरातां लुटियां, बरातां, वो बता रहा अघोरी। मैं कहा किहड़ियां बरातां लुटियां तू? कहना मैं तो कुड़ियां दियां पैंटीज, वो तो दूसरा ही वर्ड बोल रहा था। कहना मैं कुड़ियां दे अंडर गारमेंट्स ले आता था मैं, और आके सिद्ध कर लेता था।
कहता मैंने कहा यार तू बातें क्या कर रहा है भाई, वो ठीक ठाक बंदा यार, फैक्ट्री चलाने वाला, डिस्पोजेबल बर्तन की। भाई साहब 2.5 घंटे उसकी हमारे से बातें हुई। उस बंदे ने खुद अपना परिचय दिया परमानंद कह के, और वो बोला, कहना भाई मैं ना खुद, अब मेरा जो ये अंदर चुड़ैल रहती है ना, मेरा इसके साथ टकराव है, कहना ऐसे बोल रहा था। देखो अब वो चुड़ैल का पोजेशन, चुड़ैल ने किसको पकड़ा था? उसकी वाइफ को, उसके छोटे भाई की वाइफ को, तभी तो भागी है वो उसको। और उसके बाद से ना उसकी वाइफ के पीछे लगी हुई है वो चुड़ैल। तो अब अंदाजा लगाओ अघोरी और चुड़ैल आपस में क्या टकराव किस तरीके का होना था। बेटी में पता किस तरीके के पोजेशंस हैं? बेटी में कच्चा मसान नहीं, सारा का सारा छोटे छोटे बच्चों की आवाज़ें निकालना शुरू करती है वो। मेरे ख्याल नहीं 18 तरह की आवाज़ें निकालती है वो छोटी बच्ची। इतना भयंकर, इतने गंदा इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्टेड ही थे सारा परिवार। तो भाई वो बोला, कहना मैं भीख मांग के जाता था कमंडल में भीख नहीं लेके आते जैसे। हाँ। तो पुराने टाइम पे बंदा ठीक स्टोरी बता रहा है, मतलब ऐसा जब होता है जब बंदा पूरे पोजेशन में हो भाई। कोई बंदा स्टोरी सुनाने लग जाए ना कुछ पोजेशन में, तो इसका मतलब वो प्रॉपर हावी है चीज उस पर। ये जो औरतों वाली बात बता रहा है वो वही क्या बता है? रहा हूँ। हाँ। कहना एक दिन ना, कहना एक बंदे के घर चला गया, उसकी बेटी थी बहुत सुंदर वाला, बोला कहना मेरे को वो भागी, कहना मैं उसके कपड़े सूख रहे थे घर में से, उसके लिए आया। हाँ, और विद्या आती थी उसको। कहना आके मैंने कर ली वश में वो अंडरगारमेंट से, और शादी के लिए दंगे करवा दिए घर पे। और बेटी बोल, बाप कहता तेरा दिमाग खराब है, कहना मैं तेरे को इतने गंदे अघोरी के साथ, भिखारी के साथ दूंगा, पागल हुए, कहना पढ़ी लिखी फैमिली है अपनी। भाई लड़की मानी नहीं पहले तो, फिर उसने ऐसा गंदा काम किया। वो आया, फिर घर आया, उसके बाप ने मारा उसको। तो जब बाप ने मारा ना, तब वो चीज़ छोड़ने आया था घर पे कोई। उसके बाद लड़की एक रात घर से भागी। भाई साहब 2-3 दिन बाद पता चला कि उसके घर है लड़की, अघोरी के। हाँ जी। अब ये सुनना बात भाई, वो जब बेटी को लेने गए ना, कहता जब, तो कहता मैंने उसको रखी हुई थी ना, तो कहता वो तो मरी चुकी थी उसकी बेटी। तो आप अंदाज़ा लगाओ। कहता उसको लेने आए ना जब उसके परिवार वाले, कहता देख के हैरान हो गए। कहता मेरे कमरे में ना, कहता 12 लाशें रखी हुई थी मैंने, 12 लड़कियां और साथ में उनके अंडरगारमेंट्स। मास रिकवरी हुई थी उसके कमरे में। एक्चुअल में मतलब वो जो बंदा बात बता रहा था वो इतनी ठोस तरीके से बता रहा था ना भाई। कहता भाई क्या हुआ? तो ये पुलिस कहीं तो रिपोर्टेड हुआ होगा बिल्कुल। देखो तांत्रिक पकड़ा गया होगा तो रिपोर्ट हुआ होगा, और उसकी आत्मा थी उस बंदे में। तो बोला भाई उनकी बेटी उन्होंने देखी ना, तो किस तरीके थी, कहना स्मेल आ रही थी उसकी बेटी में से, डेड वाली स्मेल होती है जो लाश की स्मेल होती है। आई और उसके लिए चाय बनाती है, सब कुछ करती है भाई। कैसे क्या किया हुआ उसने? मुर्दा सिद्ध किया हुआ है उसकी बेटी का भाई, अरे प्रेत सिद्ध किया हुआ है। बेटी आई थी, और आई ना जब, तो पोजेशन से बाहर हुई होगी रात को, उसने गलत किया बेटी के साथ। तो भाई वो पोजेशन से बाहर हुई, तो उसने चीखी, रोई, उसने फांसी ले ली थी उसके घर में। तो उसने मरने भी नहीं दी साले ने, इसने दूसरे प्रेत उसने जिंदा कर ली थी भाई, पर उसकी बॉडी तो डिके हो गई थी ना सारी। तो मैं ये बात, इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव, पर मैंने सुनी ये बात प्रेत के मुंह से। आप अंदाजा लगाओ भाई। अब कईयों के पास, मेरे गुरुजी भी बताते हैं, कहते कईयों के पास इतनी थी सिद्धि कि भाई वो मुर्दा साला जागृत कर लेते थे। वो बोला मरने, मतलब जैसे हुआ ना कि सांस पूरे हो गए, कहता मैंने अपना प्रेत दे के इसको उठा लिया, घर के काम करवा, उसके साथ गंदा काम कर रहा है, बट वो दिन ब दिन ना डिके होती जा रही है। और तो वो एज अ बॉडी वो उठ के काम करती सब थी। कुछ कर रही है सामने। उसके बाप ने देखा तो वो वापिस ही मुड़ गया, देख के ही डर के चले गए। उसी बॉडी में जागृत हो। उसी बॉडी में भाई, और अगर वो पोजीशन हट जाएगा तो फिर वो डेड बॉडी डेड है। हाँ, ऐसे ही कई लाशें रखी हुई अंदर उसने, लड़कियों की। बताओ। तभी कहते हैं भाई जब ये कोई बेटियों को नहीं भेजना चाहिए, मांगने वाला कोई आए ना घर पे, अघोरी कोई तांत्रिक आए, तो कभी भी भेजना नहीं चाहिए। बाप खुद घर का हेड ऑफ द फैमिली जो इंसान बंदा है ना, उसको जाना चाहिए। अदरवाइज ये भाई साहब आंख मिला ली ना, इतने में काम बांध देते हैं बंदे का, जो सिद्ध होते हैं दूसरे तरीके से। आगे क्या हुआ? अघोरी जैसे वो बात कर रहा है आपसे,